देखो मेरे प्रिय विद्यार्थी मित्रों, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि अपन आज दुनिया का सबसे सरल तरीके से सिंपल प्रेजेंट टेंस का चौथा लेसन सीख रहे हैं। दुनिया का सबसे सरल तरीका इसलिए बोला गया है कि मेरा विद्यार्थी जब मुझे पर्सनली ऑफलाइन सीखता है, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है, उसको ऐसा लगता है कि सर मुझे इंग्लिश बोलने में, मुझे इंग्लिश लिखने में और मुझे इंग्लिश समझने में बड़ी दिक्कत होती थी। लेकिन जब से मैं आपकी ऑनलाइन क्लासेस कर रहा हूँ, आपकी ऑफलाइन क्लासेस कर रहा हूँ और आपके बताए अनुसार मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मुझे इंग्लिश सरल नहीं, बहुत ज्यादा सरल लग रही। तो यह सब आपका ही जादू है। बट मैं मेरे विद्यार्थियों से बोलना चाहता हूँ कि यह मेरा जादू कुछ नहीं है। यह सब मेरे विद्यार्थियों की मेहनत है कि मेरे विद्यार्थी मेरे जैसे सर्वसाधारण टीचर्स की इतने ध्यान से सुनते हैं। तो आज हम देखिए लेसन नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, लेसन नंबर 4 हम देखेंगे। देखिए लेसन नंबर 4 सिंपल प्रेजेंट टेंस का लेसन नंबर 4 का मतलब ही होता है, ध्यान देना है, ता, ती और ते। मैंने आपको बताया, देखो ध्यान देना है। ठीक है, देखिए ता, ती, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आज हम सीख रहे हैं डिफरेंट 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 सब्जेक्ट, डिफरेंट सब्जेक्ट, डिफरेंट सब्जेक्ट। अब देखो ध्यान देना है, अब देखो सब्जेक्ट हम किसको बोलते हैं? डिफरेंट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम किसको बोलते हैं? जैसे आई सब्जेक्ट हो गया, यू सब्जेक्ट हो गया, यानी जो पहले नंबर पर आता है। ठीक है, जो कर्ता होता है, सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता बोला जाता है। तो जो सब्जेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट को ही हम कर्ता बोलते हैं। और पहले हमने आई देखा है और यू देखा है। तो आज हम अलग अलग सब्जेक्ट लेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको आई से सेंटेंस बनाते आते हैं और यू से आपको सेंटेंस बनाते आते हैं। तो आज हम डिफरेंट सब्जेक्ट लेसन नंबर 4 में हम ताती ते में हम डिफरेंट सब्जेक्ट यानी अलग अलग सब्जेक्ट देखेंगे। अब देखो डिफरेंट सब्जेक्ट क्या होते हैं, आपको ध्यान देना। देखो सब्जेक्ट, देखो डिफरेंट सब्जेक्ट, डिफरेंट डी एंड डिफरेंट ऐसे यानी सब्जेक्ट। देखो डिफरेंट सब्जेक्ट में क्या क्या है। आई यानी क्या होता है? मैं। फिर यू यानी आप, वी यानी हम, दे यानी वे, बॉयज यानी लड़के, पीपल यानी लोग, गर्ल्स यानी लड़कियां। देखो ये हो गया सब्जेक्ट। अब देखो आई का मतलब क्या होता है? मैं। यू का मतलब होता है आप, वी का मतलब होता है हम, दे का मतलब होता है वे, बॉयज का मतलब होता है लड़के, पीपल का मतलब होता है लोग और गर्ल्स का मतलब होता है लड़कियां। इसका मीनिंग है डिफरेंट सब्जेक्ट, इसका मतलब होता है मीनिंग। ठीक है, ये मीनिंग है, मीनिंग। देखिए ध्यान देना, इसको हम ऐसे देखिए। डिफरेंट सब्जेक्ट होता है आई, यू, वी, दे, बॉयज, पीपल, गर्ल्स। हमने आई से भी सीखा है, यू से भी सीखा है, लेकिन अब हम डिटेल्स में सीखेंगे। देखिए डिफरेंट सब्जेक्ट। ठीक है, आई यानी मैं, यू यानी आप, वी यानी हम, दे यानी वे, बॉयज यानी लड़के, पीपल यानी लोग, गर्ल्स यानी लड़कियां। इसको जो हमने डिफरेंट सब्जेक्ट लिखा है, डिफरेंट सब्जेक्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप अपने कॉपी में इसको आप 11 बार लिखो।
के बाद आप अपनी कॉपी में इसको आप 11 बार लिखोगे, 11 बार बनाओगे। अब देखो ध्यान देना है, यहाँ पे पहले लिखेंगे अपन, ध्यान देना, देखो इसका फार्मूला हम कैसे बनाएंगे। देखो यहाँ पर हम फार्मूला लिखेंगे, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे V1 और फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। देखिए हो गया फार्मूला। मैंने आपको बोला इसको 11 बार लिखोगे आप, क्यों? क्योंकि ये जब आप 11 बार लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा एक प्रकार से, इसलिए आपको बहुत जरूरी है। अब देखिए ध्यान देना, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखने V1 बाद में ऑब्जेक्ट। अब देखो सब्जेक्ट में क्या है, पहले आई है, आई लिखेंगे, आई, फिर यू, फिर वी, फिर दे, फिर वॉइस और फिर पीपल। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट बोला जाता है। देखिए पहले आ गया सब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे फिर V1 V1 जैसे आई आस्क मैं पूछता हूं, आई प्ले मैं खेलता हूं, आई ईट मैं खाता हूं, आई राइट मैं लिखता हूं, आई ओपन मैं खोलता हूं, और आई गिव मैं देता हूं। ये हो गया V1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अपन लिखेंगे ऑब्जेक्ट, जैसे आई आस्क अ क्वेश्चन, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब देखिए आई आस्क अ क्वेश्चन, मैं प्रश्न पूछता हूं, आई प्ले क्रिकेट, यानी क्या हो गया इसका मतलब, मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई ईट एप्पल्स, मैं सेब खाता हूं, आई राइट अ स्टोरी, मैं कहानी लिखता हूं, आई ओपन अ बुक, मैं बुक खोलता हूं, आई आई गिव फ्रूट्स। अब देखिए आई आस्क अ क्वेश्चन, मैं प्रश्न पूछता हूं। अब देखिए ध्यान देना है, यहाँ पे हम लोग अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट है। देखो यहाँ पे लिखेंगे भी डिफरेंट सब्जेक्ट, डिफरेंट सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, डिफरेंट सब्जेक्ट में क्या हो गया, आई यानी मैं होता है, यू यानी आप होता है, वी यानी हम, दे यानी वे, बॉयज यानी लड़के, पीपल यानी, यहाँ पे मैंने गर्ल्स नहीं लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब हम इससे हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे, देखिए ध्यान देना। देखो सब्जेक्ट मालूम है, इसके अपने V1 लगाया, इसका अपने ऑब्जेक्ट लगाया। अब देखिए आई आस्क अ क्वेश्चन, मैं प्रश्न पूछता हूं, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई ईट एप्पल्स, मैं सेब खाता हूं, आई राइट अ स्टोरी, मैं स्टोरी लिखता हूं, आई ओपन अ बुक, मैं बुक खोलता हूं, आई गिव फ्रूट्स, मैं फ्रूट्स देता हूं। आई से कितने सेंटेंस बने, देखिए 1 2 3 4 5 6, आई से बने 6 सेंटेंस। उसी प्रकार आप यू से भी 6 सेंटेंस बना सकते हो। यू आस्क अ क्वेश्चन, आप प्रश्न पूछते हो, यू प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट खेलते हो, यू ईट एप्पल्स, आप एप्पल खाते हो, यू राइट अ स्टोरी, आप स्टोरी लिखते हो, यू ओपन अ बुक, आप बुक्स लिखते हो, सॉरी आप बुक खोलते हो, यू गिव फ्रूट्स, आप फ्रूट्स देते हो। अब उसी प्रकार वी से होता है, वी यानी क्या होता है, हम, वी आस्क अ क्वेश्चन, हम प्रश्न पूछते हैं, फिर वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं, वी यानी क्या होता है, हम, वी यानी होता है हम, वी ईट एप्पल्स, हम एप्पल खाते हैं, वी राइट अ स्टोरी, हम स्टोरी लिखते हैं, वी ओपन अ बुक, हम बुक खोलते हैं, वी गिव फ्रूट्स, हम फ्रूट्स देते हैं। अब देखिए वी से भी कितना होता है, 6 सेंटेंस में, दे से, दे आने क्या होता है, वे, दे आने होता है वे, दे आस्क अ क्वेश्चन, वे प्रश्न पूछते हैं, दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं, दे
eat apples, वे सेब खाते हैं। they write a story, वे स्टोरी लिखते हैं। they open a book, वे बुक लिखते हैं, सॉरी वे बुक खोलते हैं। they give fruits, वे फ्रूट्स देते हैं। इसके आप अलग अलग सेंटेंस आप यहाँ पे बना सकते हो। इसके आप सेंटेंस अलग अलग यहाँ पे बनाओगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे ते आ रहा है। अब देखो बॉयज यानी लड़के, बॉयज आस्क अ क्वेश्चन। अब देखो कैसे मैं आपको यहाँ पे ना इसको आपको सेंटेंस सिर्फ ये हमने आपको एक टेबल बना दिया डिफरेंट सब्जेक्ट का और यहाँ पे समझा के बता रहे हैं। आपको टेबल के नीचे इससे जैसे आई से कितने सेंटेंस बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6, आई से भी 6 बनेंगे सेंटेंस। देखिए आई से 6 सेंटेंस बनेंगे, इससे भी 6 सेंटेंस बनेंगे, 6 सेंटेंस, इससे भी 6 6 और इससे भी 6, यानी कितना हो गया 6 6 जा 36। यानी टोटल आपको 36 सेंटेंस बनाने हैं। कैसे 36 सेंटेंस बनाएंगे हम आपको बता के दे रहे हैं, समझा के दे रहे हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान देना। देखिए ठीक है, आई से यहाँ पे 6 है, आपको समझा के दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे अपन आई से टेबल से 6 सेंटेंस सीख रहे हैं, बाद में आप घर में आई से आप 30 सेंटेंस बना सकते हो, 40 सेंटेंस बना सकते हो, 50 सेंटेंस बना सकते हो। एक बार यदि आप सीखते हो, बाद में आप उसकी घर में जब प्रैक्टिस करते हो तो आपको ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। तो डिफरेंट सब्जेक्ट में आपको इसको मिटा देता हूँ। देखिए इसको सेंटेंस आपको कैसे बनाता है, घर में आपको कैसे बनाना है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना। मैंने आपको बताया, इससे जो मैंने बोल के दिखाया मैं आपको वॉइस से बताता हूँ। वॉइस आस्क अ क्वेश्चन, यहाँ पे देखो क्या लिखना है वॉइस, वॉइस से बनाया है वॉइस। वॉइस यानी क्या होता है लड़के, वॉइस यानी होता है लड़के। देखो इससे आपको सेंटेंस कैसे बनाना है आपको बताता हूँ। देखिए वॉइस आस्क अ क्वेश्चन यानी वॉइस आस्क अ क्वेश्चन यानी लड़के लड़के प्रश्न पूछते हैं, पूछते हैं। देखिए वॉइस आस्क अ क्वेश्चन, अब वॉइस आस्क अ क्वेश्चन देखो बॉयज प्ले क्रिकेट, यहां पे क्या लिखेंगे सेकंड फर्स्ट सेकंड, बॉयज प्ले क्रिकेट यानी लड़के क्रिकेट खेलते हैं। फिर बाद में बॉयज ईट एप्पल्स, क्या हो गया थर्ड, बॉयज ईट एप्पल्स यानी लड़के सेब खाते हैं। बॉयज राइट अ स्टोरी, बॉयज राइट अ स्टोरी यानी लड़के स्टोरी लिखते हैं। अब बॉयज ओपन अ बुक, नंबर 5 बॉयज ओपन अ बुक यानी लड़के पुस्तक खोलते हैं। नंबर 6 बॉयज गिव फ्रूट्स, बॉयज गिव फ्रूट्स यानी लड़के फल देते हैं। देखो कितने बने, बॉयज से 6 सेंटेंस बने, बॉयज के बाद में क्या रहा पीपल, यहाँ पे देखो पीपल, पीपल पीपल यानी क्या होता है, पीपल यानी होता है लोग। अब इससे भी देखो हमने आई से 6 सेंटेंस बनाए थे, यू से बनाए थे, बी से, जे से, बॉयज से हमने आपको लिख के दिया है जिससे कि आपको समझ में आए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम आपको पीपल से सेंटेंस बना के दे रहे, पीपल आस्क अ क्वेश्चन यानी बॉयज के बदले में अभी क्या लिखना है आपको, देखो फर्स्ट पीपल, पीपल आस्क अ क्वेश्चन यानी लोग, लोग प्रश्न पूछते हैं, लोग प्रश्न पूछते हैं। अब दूसरा पीपल प्ले क्रिकेट यानी पीपल प्ले
क्रिकेट, यानी लोग क्रिकेट खेलते हैं। नंबर 3, पीपल ईट एप्पल्स, पीपल ईट एप्पल्स यानी लोग सेब खाते हैं। फिर पीपल राइट अ स्टोरी, पीपल राइट अ स्टोरी यानी लोग कहानी लिखते हैं। फिर फिफ्थ क्या होगा देखो, पीपल ओपन अ बुक यानी पीपल ओपन अ बुक यानी क्या हो गया, लोग पुस्तक लिखते हैं। नंबर 6, पीपल गिव फ्रूट्स, पीपल गिव फ्रूट्स यानी लोग फल देते हैं। अब देखो ध्यान देना है, वॉइस से भी 6 सेंटेंस बनाए और पीपल से भी हमने 6 सेंटेंस बनाए। आई से आपको बनाना है, यू से भी हमने आपको बताया, बोलकर बताया, लेकिन आपको इस तरीके से लिखना है। पहले टेबल बनाना है, टेबल के नीचे फिर आई से सेंटेंस बनाएंगे, फिर यू से बनाएंगे, फिर वी से, दे से, वॉइस से, पीपल से। जब आपको ऐसे आपने जैसे 6 सेंटेंस बनाए और इसी की आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे आपने बताया डिफरेंट सब्जेक्ट की आपको प्रैक्टिस कैसे करना है। आई से बनाया 6 सेंटेंस, यू से, वी से, दे से, वॉइस, पीपल से। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको लेसन नंबर 4, ठीक है, लेसन नंबर 4 यानी क्या था लेसन नंबर 4, डिफरेंट सब्जेक्ट। क्या बताया था लेसन नंबर 4, डिफरेंट सब्जेक्ट बताया था आपको। तो डिफरेंट सब्जेक्ट में क्या, ये है डिफरेंट सब्जेक्ट। आई यानी पहले आई से सीखे हमने, अभी यू से सीखे, फिर आई और यू से सीखे, वी से भी सीखे, दे से भी सीखे, वॉइस से भी, ठीक है, पीपल से भी, गर्ल से भी। आई की जगह पे यदि आप कुछ सेंटेंस जो भी लिखते हो, आई की जगह पे कोई दूसरा शब्द लिखते हैं तो वहां पे मीनिंग चेंज हो जाएगा। जैसे हमने बोला, अब आई से हम सेंटेंस बनाते हैं, जैसे आई ओपन अ डोर, मैं दरवाजा खोलता हूं। आई क्लोज अ विंडो, मैं खिड़की बंद करता हूं। आई वर्क इन माय होम, मैं मेरे घर में काम करता हूं। आई सिट ऑन अ चेयर, मैं चेयर पर बैठता हूं। आई सी टीवी, मैं टीवी देखता हूं। आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद करता हूं। आई वर्क इन द ऑफिस, मैं ऑफिस में काम करता हूं। आई ब्रेक अ चेयर, मैं चेयर तोड़ता हूं। आई प्लक मैंगोज, मैं आम तोड़ता हूं। आई क्लाइंब ऑन अ मैंगो ट्री, मैं आम के झाड़ पर चढ़ता हूं। अब ये आई हो गया। अब आई के जगह पे यदि वी लगा देंगे तो वहां पर वी से आप अलग अलग प्रकार के सेंटेंस बना सकते हो। वी यानी क्या हो गया, हम, जैसे वी आस्क अ क्वेश्चन, हम प्रश्न पूछते हैं। वी वर्क इन द ऑफिस, हम ऑफिस में काम करते हैं। वी राइट अ लेटर, हम पत्र लिखते हैं। वी यूज अ कैमरा, हम कैमरा यूज करते हैं। वी एब्यूज पीपल, हम लोगों को गाली देते हैं। वी डांस ऑन द स्टेज, हम स्टेज पर डांस करते हैं। जैसे आई से बताया, उसी प्रकार वी से अलग अलग सेंटेंस। जैसे मान लो यहाँ पे आई से हम बना सकते हैं, उसी प्रकार यू से, उसी प्रकार वी से, दे से, वॉइस से, पीपल से। यहाँ पे हमने आपको एक टेबल के द्वारा समझाया, लेकिन आप घर में आप इसको अलग तरीके से और अच्छे तरीके से आप इसको बना सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं कि डिफरेंट सब्जेक्ट के सेंटेंस कैसे होते हैं, यह सेंटेंस आपको बनाते आए होंगे। अब हम इसके बाद में हम जो 5th लेसन, इसके आगे का जो 5th लेसन पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। जो 5th लेसन है वो बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप उसको, यदि आप पढ़ोगे, उसको यदि आप ध्यान दोगे तो आपको स्वयं को ऐसा लगेगा कि यह बहुत सरल है और इसको हमने अच्छे से पढ़ना चाहिए। आपने इतने अच्छे तरीके से मुझे सुना, इतने अच्छे तरीके से आपने ध्यान दिया, इतने अच्छे तरीके से आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, क्लास कर रहे हो। निश्चित आपका भविष्य उज्जवल है। आप अपने जीवन में अपने सफलता के शिखर पर पहुंचे और अपने देश का नाम रोशन करें। यही मेरी दिल से इच्छा है। आप सभी को मेरी ओर से दिल से धन्यवाद। मैं आपका दिल से आभारी हूं। नमस्ते, थैंक यू।